तो आज का जो हम लोग का चैप्टर होगा हुआ होगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज जो चैप्टर आप देख रहे हैं इसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। देखते हैं इसे होता है कौन सा क्वेश्चन क्या है। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं क्या है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, स्क्रीन पर आप ध्यान से देखते रहिएगा। ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ द टिश्यू ऑर्गन्स फेल ऑफ्टन ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेबल जो होता है एक्सेप्टेंस बाय द पेशेंट्स बॉडी। ठीक, दिस टाइप्स ऑफ इम्यून रिस्पांस जो होता है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच रिजेक्शन। मतलब आपको इसमें ये बताना है, जैसे देखिए ट्रांसप्लांटेशन हम लोग करते हैं। ट्रांसप्लांटेशन में क्या होता है स्टूडेंट कि हम किसी भी पर्सन की जो होता है कि ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करा रहे हैं या फिर किसी टिश्यू को ट्रांसप्लांट कराते हैं, तो कभी कभी होता क्या है कि फेल हो जाता है, यानी कि हमारा इम्यून सिस्टम उसको एक्सेप्ट नहीं करता। जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वह उसके एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि किस तरह का जो होता है, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है उसके रिजेक्शन के लिए, कौन रिजेक्ट करता है। जैसे ग्राफ्ट रिजेक्शन आप पढ़ते हैं, ग्राफ्ट रिजेक्शन का एक क्वेश्चन है। ठीक है, ग्राफ्ट रिजेक्शन। ठीक है, ये देखिए एक टॉपिक होता है आपका ग्राफ्ट रिजेक्शन। ठीक है, ग्राफ्ट रिजेक्शन जो टॉपिक होता है स्टूडेंट उसी का है ये। ठीक है, तो देखिए क्या इसका आंसर क्या क्या हो सकता है। ऑप्शन देखिए क्या दिया आपका, सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम इम्यून रिस्पांस दिया आपका। एक आपका दिया हुआ है स्टूडेंट जो होता है कि हार्मोनल इम्यून रिस्पांस हो सकता है, साइकोलॉजिकल जो होता है फिजियोलॉजिकल इम्यून रिस्पांस हो सकता है, ऑटो इम्यून रिस्पांस हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट देखिए क्या आपको बताया गया होगा, CMI। ठीक है, CMI का मतलब होता है सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पांस। क्या होता है, सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पांस होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ये देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका माल्ट करके जो पूछा हुआ है स्टूडेंट, माल्ट MALT। ठीक है, जो माल्ट करके आपका दिया हुआ है क्या है। ठीक है, म्यूकोसल एसोसिएटेड जो होता है लिम्फाइड टिश्यू की बात कर रहा है माल्ट जो होता है। ये पूछ रहा है कंस्टिट्यूट्स अबाउट जो होता है कि परसेंटेज ऑफ द लिम्फाइड टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी, कितना परसेंट होता है। एनसीईआरटी का लाइन का क्वेश्चन है स्टूडेंट, एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे उसमें जो होता है कि आपको लाइन मिल जाएगा, सेम वही आपका जो होता है लाइन उठाकर आपको यहाँ दे दिया तो 50%। ठीक है, 50% जो होता है स्टूडेंट क्या होगा आपका कंस्टिट्यूट्स होता है टोटल आपका 50%। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 50% हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो होता है कि थर्ड पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आइए, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीट ऑफ डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऐसा डिजीज है जो बैक्टीरिया के द्वारा कॉज करता है, यानी बैक्टीरियल डिजीज आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे, ये जो होता है बैक्टीरियल डिजीज पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो बताइए बैक्टीरियल डिजीज में क्या हो सकता है। ऑप्शन आपके पास क्या दिया है, कॉलरा दिया हुआ है, टिटनस दिया हुआ है, टाइफाइड एंड स्मॉल पॉक्स दिया हुआ है, टिटनस दिया, मम्स दिया हुआ है, उसके बाद हर्पीस दिया, इन्फ्लुएंजा दिया हुआ है स्टूडेंट। तो बताइए इसमें क्या होगा। ठीक है, देखिए टाइफाइड तो बैक्टीरियल, इसमें कोई डाउट नहीं है स्टूडेंट, टाइफाइड बैक्टीरियल तो होता है, लेकिन स्मॉल पॉक्स बैक्टीरियल नहीं होता, ये वायरल डिजीज होती है। ठीक है, तो इसमें जो होता है कि जो राइट आंसर हो जाएगा कॉलरा। ठीक है, और आपका टिटनस, कॉलरा और टिटनस क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, यानी कि जो आप क्वेश्चन नंबर थर्ड देख रहे हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, कॉलरा एंड टिटनस हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बैक्टीरियल डिजीज आपका ये होता है। देखिए नीट 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ है स्टूडेंट, नीट 2016 में ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, कह रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग टू द एड्स कॉजिंग एजेंट, यानी कि HIV। आपको पता है कि जो HIV होता है वह होता है स्टूडेंट एड्स कॉजिंग एजेंट्स होता है, और उसके बेस पे आपको पूछ रहा कौन सा जो होता है कि करेक्ट होगा। तो बताइए जो होता है इसमें क्या हो सकता है। देखिए पहला ऑप्शन दिया आपका HIV इज एनवेलप वायरस कंटेनिंग 1 molecules ऑफ द सिंगल स्ट्रैंडेड RNA एंड 1 molecules ऑफ रिजल्ट ट्रांसक्रिप्टेज। एक ऑप्शन ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ आपका बी कह रहा है HIV इज द एनवेलप वायरस दैट कंटेन्स होता है 2 आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स ऑफ द सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। ठीक, उसके बाद देखिए आपका जो होता है सी दिया हुआ है HIV इज द एनवेलप रेट्रोवायरस, ये तो नहीं होगा। और आपका HIV डज नॉट एस्केप बट अटैक द एक्वायर्ड इम्यून रिस्पांस। अब जरा ध्यान से देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन का जितना ऑप्शन दिया हुआ है इसको ध्यान से पढ़िए, देखिए क्या क्या आपको मिल सकता है इसमें से। देखिए मेरे अकॉर्डिंग क्या क्या हो सकता है इसमें, जो आपका ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, ये आपका करेक्ट है रिगार्डिंग। ठीक है, क्योंकि देखिए कह रहा है कि HIV होता है इज एनवेलप वायरस। ठीक है,
दैट कंटेनिंग टू आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। इसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है एचआईवी का? वो होता है आरएनए होता है, आरएनए। ठीक है, आरएनए इसका क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल्स होता है स्टूडेंट। ठीक, उसके बाद आप देखिए क्या होता है, इसका आरएनए जेनेटिक मटेरियल है एचआईवी का। उसके बाद देखिए जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, ये कह रहा है कि एचआईवी डज नॉट एस्केप, ठीक है, बट अटैक द एक्वायर्ड इम्यून रिस्पांस। आपके इम्यून रिस्पांस पे जो होता है अटैक करता है, ये बात सही है। तो इसमें देखिए दो डाउट है मुझे लग रहा है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी इसका है और ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, दोनों जो होता है स्टूडेंट इस क्वेश्चन के आंसर हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी के बेस। और देखिए क्या है क्वेश्चन आपका कब पूछा हुआ? 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ है स्टूडेंट। देखिए 2016 में क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर है, नीट 2016 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर जो होता है 5 पे, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 5। आप देखिए लिखा है कि एंटीवेनम्स रिजेक्शंस कंटेन द परफॉर्म एंटीबॉडी विल जो होता है कि आपका पोलियो ड्रॉप दैट आर द एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द बॉडी कंटेन्स। अब बताइए भाई, जो आपका एंटीवेनम रिजेक्शन की बात कर रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, तो इसका जो होता है देखिए अभी जैसे क्या आता है स्टूडेंट, जो वैक्सीन होते हैं, वैक्सीन में आपको यहाँ साइड पे बता दे रहा हूँ, जो वैक्सीन हम लोग प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, जो वैक्सीन जो होता है स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। तो उस वैक्सीन में देखिए क्या है कि 2-3 तरह का वैक्सीन होते हैं। एक जो होता है कि लाइव होता है और एक जो होता है क्या आपका स्टूडेंट कि एटेन्यूएटेड होता है। मतलब ये कि एक को हम क्या करते हैं कि किल फॉर्म में यूज करते हैं जो पैथोजेंस हमारे पास है, और एक जो होता है कि रहेगा लाइव, लेकिन उसका क्या होता है कंसंट्रेशन इतना कम कर देते हैं वो आपके बॉडी में जा करके आपके इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है, मतलब आपके बॉडी के ऊपर अटैक नहीं करता है। तो वही पूछ रहा है कि आपका जो पोलियो ड्रॉप आपने बचपन में पिया होगा, ठीक है, वो किस तरह का है। तो देखिए क्या होता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी कि जो आपका एटेन्यूएटेड पैथोजेंस होता हो। ठीक है, ये स्टूडेंट आप जो होता है कि मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसमें जो होता है वैक्सीन पे मैं कोई वीडियो बनाया हूँ, ठीक है, उसको आप देखिएगा। वैक्सीन जो होता है कितने तरह के होते हैं उस पर आपको मिल जाएगा इसका आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर जो होता है 6 पे आइए, देखिए क्या है इसका क्वेश्चन नंबर 6। करा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, करा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो होता है स्टूडेंट, स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द कैंसर सेल इन रिलेशन टू द म्यूटेशन। आपको स्टेटमेंट दिया है, इसके बेस पे बताना है कि कौन सा जो होता है स्टेटमेंट जो होता है इसमें ट्रू नहीं है। ठीक है, तो पहला देखिए जो होता है स्टूडेंट आपका क्या है कि म्यूटेशंस जो होता है इनएक्टिवेट होता है द सेल कंट्रोल के द्वारा। म्यूटेशन इनएक्टिवेट द सेल कंट्रोल, ऐसा नहीं है। ठीक है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी आप देख रहे हैं, म्यूटेशन इनहिबिट कर देता है प्रोडक्शन ऑफ टेलोमियर्स, इनहिबिट कर देता है टेलोमियर्स के प्रोडक्शंस को। ये इसका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे हम आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है आपका ये। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे है, ये है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए कह रहा है कि इन हायर वर्टिब्रेट्स, ये भी एनसीईआरटी का लाइन है, इन हायर वर्टिब्रेट्स होता द इम्यून सिस्टम्स कैन होता है स्टूडेंट सेल्फ सेल्स की बात कर रहा, सेल्फ सेल्स एंड नॉन सेल्फ सेल्स। ठीक है, सेल्फ सेल्स और जो होता है कि नॉन सेल्फ सेल्स, इफ दिस प्रॉपर्टी इज लॉस्ट ड्यू टू द जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी एंड इट अटैक द सेल्फ सेल्स देन इट इज द लीड टू। अब बताइए क्या होगा, सेल्फ सेल्स की बात कर रहे हैं, यहां सब समझ जाइएगा, अटैक किस पे कर रहा है, सेल्फ सेल। ठीक है, यानी कि आपके खुद के सेल पर जो होता है अटैक करने लग रहा है स्टूडेंट, क्या हो सकता है बताइए? ऑटो इम्यून डिजीज हो सकता है आपका, कि एक्टिव इम्यूनिटी हो सकती है, कि आपका ग्राफ्ट रिएक्शन हो सकता है, क्या हो सकता है स्टूडेंट? तो आपको पता होगा कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में आता है। किसमें आता है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में, यानी कि आपका ऑटो इम्यून डिजीज आपका हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए कह रहा क्या जी आपका, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर जो होता है 8। इसमें देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है स्टूडेंट कि इफ यू सस्पेक्ट मेजर डिफिशियंसी ऑफ एंटीबॉडी। ठीक है, एंटीबॉडी का क्या हो गया, डिफिशियंसी हो गया इन ए पर्सन, कोई पर्सन है, विच आर द फॉलोइंग वुड बी द लुक फॉर कंफर्मेटरी एविडेंस। आप बताइए कैसे पता करेंगे भैया?
ठीक है स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर 8 आप देख रहे हैं इसका राइट आंसर क्या हो सकता है बताइए जरा। सीरम की बात कर रहा, सीरम ग्लोबुलिन है आपका, फाइब्रोजेंस प्लाज्मा में सीरम जो होता है एल्बुमिन है, यानी कि इसमें हो जाएगा आपका हेमेटोसाइट्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, हेमेटोसाइट्स हो जाएगा। डिफिशियंसी किसकी हो रही है, एंटीबॉडी का हो रहा है। ठीक है, तो आपका ब्लड से जो होता है कि सैंपल लेने पे आपको पता चल जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो होता है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए स्टूडेंट, जो जितना क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ सब क्वेश्चन जो होता है नीट प्रीवियस ईयर 16 में, 17 में, 18 में इस तरह से पूछे गए हैं, तो इग्नोर मत करिएगा। हर एक पॉइंट्स को, हर एक क्वेश्चन को आपको ध्यानपूर्वक देखना है, लाइन बाय लाइन पढ़ने की जरूरत है, उसके बाद जो होता है उसका आंसर देने की जरूरत है। आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करके आंसर भी बता सकते हैं। ठीक है, और अगर आपके माइंड में किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन आता है, कोई टॉपिक आपका क्लियर नहीं है, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं उसका छोटा सा वीडियो बना करके आपको दे दूंगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग immunoglobulins does constitute the largest percentage in the human milk। ये भी क्या एनसीईआरटी है, टोटल एनसीईआरटी, ह्यूमन मिल्क की बात कर रहा है। ठीक है, लार्जेस्ट परसेंटेज की बात कर रहा है स्टूडेंट, बताइए जरा तो क्या हो सकता है इसमें, IgA, आपको पता है क्या है, IgA है। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, IgA हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइएगा। देखिए कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज बाय द प्रोटोजोन्स। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऐसा डिजीज स्टूडेंट जो प्रोटोजोन के द्वारा कॉज किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा, प्रोटोजोन्स के द्वारा कॉज किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए, कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें देखिए प्रोटोजोन सिफिलिस तो हो नहीं सकता है, और आपका ब्लास्टोमियोसिस भी नहीं हो सकता है, इन्फ्लुएंजा तो हो नहीं सकता है, तो इसमें क्या होगा, बेबीसिसियोसिस होगा। ठीक है, बेबीसिसियोसिस होगा ये आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर जो होता है ये इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर जो होता है 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ग्राफ्ट रिजेक्शन से क्वेश्चन है। ठीक, देखिए कह रहा है कि आपका ग्राफ्टेड किडनी में बी रिजेक्टेड इन ए पेशेंट ड्यू टू। ठीक है, यानी कि ग्राफ्टेड किडनी है, ट्रांसप्लांट करा दिया गया है, वह जो होता है रिजेक्शन हो सकता है। ठीक है, पेशेंट का क्यों रिजेक्ट हो रहा भैया, किस तरह का हो सकता है, क्या हो सकता है, सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पांस है क्या इसका आंसर, जरा देखिए तो क्वेश्चन नंबर 11 आइए कमेंट बॉक्स पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी। अभी मैं बताया हूं आपको, CMI, जहां भी ग्राफ्ट रिजेक्शन की बात करता है CMI को याद रखिएगा, सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पांस की बात कर रहे हैं। देखिए 2015 का क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका। नेक्स्ट आइए जो होता है क्वेश्चन नंबर 12 पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए, कह रहा है मैच ईच डिजीज विथ इट्स करेक्ट टाइप्स ऑफ द वैक्सीन। अब बताइए इसको क्या करना, आपको मैच कराना है, और मैच करा करके जो होता है स्टूडेंट आपको बताना है, तो क्या होगा इसका बताइए जरा तो। देखिए एक आपका ट्यूबरक्लोसिस दिया डिजीज में, वुफिंग कफ दिया हुआ, डिप्थीरिया दिया हुआ, पोलियो दिया हुआ। ठीक है, इसको मैच कराइए और मैच कराकर कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके मुझे बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में आपके लिए छोड़ रहा हूं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर जो होता है कि हम लोग 13 पे। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप देंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर जो होता है 13 पे आइए। देखिए कह रहा है कि द एक्टिव फॉर्म ऑफ एंटमीबा हिस्टोलिटिका फीड्स अपॉन। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि जो एक्टिव फॉर्म में आपको एंटमीबा हिस्टोलिटिका फीड करते हैं, कहां से आपको मिलेगा चला बताइए तो, या फिर आपके बॉडी के किस पार्ट्स में जाएगा, क्या करेगा बताइए जरा। एंटमीबा हिस्टोलिटिका क्या अमीबासिस नाम का डिजीज होता है स्टूडेंट, कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या हो सकता है आंसर, देखिए इरिथ्रोसाइट्स हो सकता है, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा ऑफ द कोलन, क्योंकि क्या एक तरह का ये, ठीक है, कंटामिनेटेड फूड आप ले लेते हैं, उससे जो होता है कि आपको हो जाएगा एंटमीबा हिस्टोलिटिका आपके बॉडी में ट्री कर जाएगा, या फिर जो होता है कि आप कंटामिनेटेड वाटर ले ले रहे हैं, उससे भी आपको प्रॉब्लम हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, फूड एंड वाटर, इसलिए कहा जाता है कि रेस्टोरेंट में जाइए, देखिए साफ सफाई है या फिर नहीं हो, उसके बाद जो होता है बैठिए खाने। चलिए क्वेश्चन नंबर जो होता है कि आप आ जाइए, क्वेश्चन नंबर जो होता है कि आपका क्या है 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 का देखिए कह रहा है कि HIV दैट कॉजेज द एड्स। ठीक, फर्स्ट डिस्ट्राइंग, यानी सबसे पहले किसको डिस्ट्राय करता है स्टूडेंट, सबसे पहले किसको डिस्ट्राय करता है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है।
बताइए टी हेल्पर सेल्स है, टी लिम्फोसाइट्स है, थ्रोम्बोसाइट्स है, क्या हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 14। टी हेल्पर सेल्स, टी हेल्पर सेल्स, देखिए ध्यान से, टी हेल्पर सेल्स होगा लिम्फोसाइट्स का। सबसे पहले जो होता है T4 लिम्फोसाइट्स पे जो होता है अटैक करेगा स्टूडेंट, आपके इम्यून सिस्टम को पूरी तरह से वीक कर देता है, ताकि जो होता अदर कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो इजी वे में अब आपके शरीर के ऊपर क्या कर सकते हैं? अटैक कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर जो होता है कि 15 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 15 बताइए क्या होगा। देखिए एनसीईआरटी का डायग्राम दिया हुआ है, इसे तो आपको देख करके पता चल गया होगा किस चीज का डायग्राम है। ठीक है, विच इज द पर्टिकुलर टाइप ऑफ ड्रग्स, ठीक है, विच इज द पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ ड्रग्स दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स हु इज द वन फ्लावरिंग ब्रांचेज इन सो ईयर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो होता है कि डायग्राम दिया हुआ है, आपको बताना है जो होता है कि इससे क्या निकलेगा, क्या निकलेगा, किस तरह का ड्रग्स होगा। तो सीधे आ जाइएगा, आप पूरी तरह से भ्रमित हो जाते हैं, यानी कि हेलुसिनोजेंस ड्रग्स होता है स्टूडेंट, जिसमें आपका दिमाग काम नहीं करता है, पूरी तरह से आप भ्रमित हो जाएंगे, जाना चाहिए अपने घर, चले जाएंगे किसी और के घर। ठीक है, तो ये जो होता है कि आपको पता होना चाहिए हेलुसिनोजेंस होता है। जरा बताइए प्लांट किसका है, किस चीज का प्लांट है ये, बताइए जरा। तो धतूर का है क्या? धतूरा है, एनसीईआरटी इमेज दिया हुआ है। ठीक, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए। कह रहा है कि एट विच स्टेज ऑफ HIV इन्फेक्शन डज वन यूजली शो द सिम्टम्स ऑफ एड्स। आप बताइए, सबसे पहले की बात कर रहा भैया, जो क्वेश्चन नंबर जो होता है 16, इसका क्या आंसर हो सकता है? देखिए सीधे आइए आंसर पे, जो आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि कह रहा है देखिए व्हेन HIV जो होता है डैमेज लार्ज नंबर ऑफ टी हेल्पर सेल्स। ठीक है, सबसे पहले क्या करेगा? लार्ज नंबर ऑफ जो होता है हेल्पर सेल्स को डैमेज कर देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो होता है, आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, ये कह रहा इन्फेक्शन ऑफ एस्कैरियोसिस होता है स्टूडेंट। से क्या होता है? एस्कैरियोसिस होता है। मेरा पेन थोड़ा इसलिए स्ट्रेन जो है कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा है। एस्कैरियोसिस, ठीक है, इससे कौन सी बीमारी होगा? एस्कैरियोसिस नाम की इससे डिजीज होती है। ठीक है, एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइडिस से। बताइए जरा तो कैसे हो रहा है अकर्ष भाई, कैसे होता है इन्फेक्शन होगा? क्वेश्चन नंबर 17 पे बताइए, क्वेश्चन नंबर 17 बताइए क्या होगा? ड्रिंकिंग वाटर कंटामिनेटेड एग ऑफ एस्कैरिस। ठीक है, एग के माध्यम से होता है, वाटर आप पी रहे हैं, ठीक है, कंटामिनेटेड वाटर पिएंगे, उसमें क्या होता है स्टूडेंट, जो होता है एस्कैरिस का एग चला जाएगा, और एस्कैरिस का एग चला जाएगा तो आपको एस्कैरियोसिस नाम की डिजीज हो जाएगा। ये बेसिकली छोटे बच्चों में ज्यादातर देखा जाता है स्टूडेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 18 पे, क्योंकि टोटल जो होता है 20 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। कितना क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे स्टूडेंट हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए। 18 पे देखिए क्या है स्टूडेंट, क्वेश्चन मैं यहाँ पढ़ दे रहा हूँ। कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी कि STD। STD के बेस पे आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। मैं ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ 18 का ऑप्शन देखिए यहाँ पर है। ठीक है, देखिए आपका एक ऑप्शन यहाँ पे है, ये आपका एक यहाँ पे है, उसके बाद यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, बताइए क्या होगा इसका। ठीक, देखिए द लिखा द चांसेस ऑफ ए 5 ईयर बॉय कंट्रैक्टिंग STD आर वेरी लिटिल। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। ये आपका कर्नाटका नीट 2013 क्वेश्चन है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए। आइडेंटिफाई द साइट वेयर द वाउचेरिया वनक्रप्टाई की साइट जो होता है आपसे पूछ रहा है, नॉर्मली फाउंड इन बॉडी, कहां आया जाएगा स्टूडेंट? बताइए जरा। तो क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, लिम्फेटिक वेसल सबसे पहले डैमेज करेंगे। ठीक है, आप द लोअर लिम्स, इसीलिए देखिए क्या होता है, वाउचेरिया वनक्रप्टाई से जो होता है फाइलेरियोसिस होगा। क्या होगा आपको? ठीक है, फाइलेरियोसिस नाम का डिजीज होता है। कौन सा? फाइलेरियोसिस नाम का डिजीज होगा। और इस फाइलेरियोसिस में क्या होता है कि आपके जो लोअर लिम्स होते हैं ये सब स्वेल करने लगेंगे, फूल जाते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 19 का जो होता है आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 20 पर कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए हेलुसिनोजेंस। ठीक है, यानी कि हेलुसिनोजेनिक ड्रग्स आपसे पूछ रहा है कौन सा है इसमें से, बताइए जरा। कैफीन है कि मॉर्फिन है
कि आपका लेजर से होता है, एसिटाइलसिन है आपका, कि ओपीएम है? बताइए जरा। तो मुझे तो सी लग रहा है, आप बताइए क्या हो सकता है 20 का, क्योंकि एलएसडी जो होता है एनसीईआरटी में दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो होता है कि आपका क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट। तो डे स्टूडेंट टोटल जो होता है कि हम लोग प्रीवियस ईयर नीट के जो होता है कि आपका 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किए हैं। 20 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं स्टूडेंट प्रीवियस ईयर के। ठीक है, जो आपको जरूर देखना चाहिए, जो आप एग्जाम देंगे नीट का उसमें भी आपका हेल्प करेगा। जो बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चे हैं उनके लिए भी जो होता है कि इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एमसीक्यूज क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, इट्स ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। किसी प्रकार का कोई भी डाउट रहे आपके माइंड में, आप सीधे जाइए कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके मुझे बताइए।